नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK इंस्टीट्यूट भोपाल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स की सीरीज या मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो दोस्तों चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज में भी हमने कुछ टाइप के क्वेश्चंस समाप्त कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट टाइप के करेंगे इस सेशन में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन। आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और जो जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना है और आपका लॉजिक लगाना है कि इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो कुल कितने मतदाता थे ये हम कैसे निकालेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस का एक टाइप है और इस टाइप के क्वेश्चन में जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ वो अप्रोच लगाएंगे तो आपको आंसर जो है वो आसानी से आ जाएगा, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। समझने की कोशिश करें दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम जो है कि कुल मतदाताओं की संख्या 100 मान लेते हैं। माना कुल जो है मतदाता वो कितने हैं? 100 है। वो रीज़न भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें 100 मानकर क्यों किया। ठीक है दोस्तों। अब कोई सी भी चीज़ अपने आप में 100% है, मतलब कि ये जो 100 मतदाता है ये अपने आप में 100% हैं। ये बात तो मैंने आपको जैसे ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ही बता दी थी कि कोई सी भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जाता है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। बोल रहा है चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है भैया, 8% मतदाताओं ने नहीं किया तो 100 में से 8% ने नहीं किया, मतलब कि 92 लोगों ने किया। जो मत का प्रयोग है वो कितने लोगों ने किया? 92 लोगों ने किया। ये हमने एज्यूम किया है कि कुल मतदाता 100 हैं। अब इसके बिहाफ पर हम निकालेंगे कि टोटल मतदाता कितने थे। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 92% ने किया, तो ये सीधा हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर, मतलब जीतने वाले को कितने मिले? कुल मतों के कितने मिले? 48% मत, यानी कि 48। हमारे पास कुल मतदाता 100 मान रखे हमने, तो कुल मतों के 48% मत जीतने वाले को मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले? 48। ठीक है दोस्तों। दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया, मतलब जो जीता है और जो हारा है उन दोनों के बीच में जो मतों का अंतर है वो कितना है? 1100 है। ठीक है दोस्तों। तो अब जैसे यहाँ पर हमने 100 माना था, 100 में से 8 ने तो वोट ही नहीं दिया, 92% ने वोट दिया, 92% या 92 लोगों ने वोट दिया। उसमें से भी 48 मान लो पहले उम्मीदवार ने या ए ने, जो है जीतने वाले उम्मीदवार ने 48 वोट ले लिए, तो बचे कितने 92 में से? 44 वोट। ठीक है दोस्तों। 92 में से 48 अगर जीतने वाला ले लेगा तो हारने वाले के पास कितने आएंगे? 44 आएंगे। ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर हारने और जीतने के बीच में जो अंतर है, मतलब हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाला जो कैंडिडेट है उसको कितना % वोट मिलेगा? उसको 44% वोट मिलेगा या 44 वोट मिला है। हार और जीत के बीच में जो अंतर है वो कितना? 4% वोटों का या 4 वोटों का अंतर आया। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अंतर लिख देता हूँ। अंतर जो है वो 4 वोटों का आया जब कि हमने कुल मतदाताओं की संख्या 100 मानी थी। ठीक है दोस्तों। बात हो रही है अंतर की। यहाँ पर क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन फंडामेंटल है वो यहीं से डिसाइड होगा कि अंतर दिया हुआ है हमारे पास कि हारने और जीतने वाले के बीच में अंतर जो है वो 1100 है। तो अब इस 4 को हम 1100 कर देंगे तो हमारे पास जो कुल मतदाता हैं उनकी संख्या है उस रेशो में बढ़ जाएंगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया?
क्या है, जब अंतर 4 वोटों का है हारने और जीतने वाले के बीच में, तो कुल मतदाता हमने 100 माने हुए थे। जब 100 मतदाता माने हुए थे तब अंतर 4 वोटों का आया है। तो हम अगर 1 वोट का अंतर रहे तो कुल मतदाता कितने हो जाएंगे, 1 वोट का अगर अंतर लें तो कुल मतदाता 100/4 हो जाएंगे। और यहीं पर हमारे पास दिया हुआ है कि उम्मीदवार हारने और जीतने वाले के बीच में 1100 मतों का अंतर है। तो इस एक को हम 1100 कर सकते हैं, इस एक को 1100 करेंगे तो 1 × 1100 होगा। तो यहाँ पर भी 100/4 × 1100 हो जाएगा। तो दोस्तों जब हमारे पास कुल 100 वोट थे तो 4 वोटों का अंतर आया हारने जीतने वालों के बीच में। जब हमारे पास 1100 वोटों का अंतर अगर हमें क्रिएट करना है तो हमारे पास ये कुल मतदाताओं की संख्या ही आ गई ना। तो यही हमारी कुल मतदाताओं की संख्या है। अब इसको काट लेंगे, 4 से ये चला जाएगा 25, 25 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 25 एकम 25 का 5 हासिल आया 2, 25 एकम 25 और 2 27, यानी कि 27,500। यही हमारी कुल मतदाताओं की संख्या है। दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ हो गया, इसको समझने की कोशिश करें। हमने इसको इसीलिए 100 मतदाताओं कुल मतदाता 100 मानकर करा था क्योंकि हमारे पास जो है अंतर दिया हुआ है मतों का, हारने और जीतने वाले के बीच में मतों का अंतर दिया है। जब हम 100 कुल मतदाता 100 एज्यूम करके करते हैं तो हमारे पास मतों का जो अंतर आया वो 4 आया। 100 मतदाताओं पर 4 वोटों का अंतर है। तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते क्या कि ये वोट यहाँ से हमने निकाल लिया कि 1 वोट का अगर अंतर होगा तो कुल मतदाता 100/4 हो जाएंगे। और फिर 1100 मतों का अंतर यहाँ पर दिया हुआ है तो हमने एक मत के अंतर को 1100 मतों के अंतर में कन्वर्ट कर लिया। तो उस तरह से हमारा जो 100 है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा कुल मतदाताओं की संख्या में। यही कंसेप्ट या यही अप्रोच इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जो है फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों।